बोलो सतगुरुदेव जी की जय। दोस्तों नमस्कार सभी को। दोस्तों आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो छवि दिख रही है ये देवेंद्र शर्मा जी की है, पाखंडी व्यक्ति है। इस धूर्त ने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई उस अमरवाणी को, जो कि कबीर परमेश्वर के कबीर सागर में लिपिबद्ध है, कह रहा है कि यह वाणी ना तो कहीं लिखी है, ये बनावटी वाणी है। ये चौड़े में झूठ बोलता है। इसकी एक वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इसकी जितनी भी वीडियो हैं सर्व झूठी हैं। इसकी आंखों के सामने यह वाणी लिखी है और फिर भी झूठ बोल रहा है। चलो इसकी सच्चाई हम आपको विस्तार से बताते हैं। सिर्फ 2-4 मिनट का वीडियो है, आप ध्यानपूर्वक इसे सुनें और समझें इसकी कितनी बड़ी झूठ आपके सामने पेश की। सबसे पहले हम इसके वीडियो की क्लिप दिखाएंगे आपको। इसके वीडियो की क्लिप सुने, ये कितना झूठ बोलता है, क्या बोल रहा है आप सुने। देवेंद्र शर्मा, गीता वेद पुराण। इस वीडियो में आप देखेंगे रामपाल जी के बनावटी दोहे का पर्दाफाश। दोहे का भावार्थ रामपाल जी को वेद अज्ञानी सिद्ध करता है। चलिए जानते हैं वास्तविकता। कबीर, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। अब हमने इस दोहे का पूरा रिसर्च किया। कबीर दोहावली में खोजा, गीतावली में खोजा, अन्य रचनाओं में खोजा, लेकिन कबीर जी की रचनाओं में इस दोहे का वर्णन नहीं मिलता है। दोस्तों ये है कबीर सागर। इसमें आपको हम दिखाएंगे श्वास गुंजार बोध। उसमें कबीर परमेश्वर की वाणी लिखी है। वाणी में लिखा है, कबीर वेद मेरा भेद है, हम ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चलो हम आपको दिखाते हैं कबीर वाणी श्वास गुंजार बोध। दोस्तों इस धूर्त पाखंडी देवेंद्र शर्मा ने इस वाणी का बहुत गलत अनुवाद किया है। ये संत रामपाल जी के बारे में बहुत गलत शब्द प्रयोग कर रहा है। देखो ये वाणी, ये कबीर सागर बोध सागर पृष्ठ 12 पर लिखी है। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। साखी है, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, और जौन वेद में मैं बसों वेद जानते नाही। इसका भावार्थ है दोस्तों, इसका हम कबीर सागर सरलार्थ से सुनाएंगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि चारों वेद मेरी महिमा बता रहे हैं। वेदों में वर्णित भक्ति विधि अधूरी है, इसलिए इन चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता। जिस सूक्ष्म वेद यानी सूक्ष्म ज्ञान तत्व ज्ञान से मेरी प्राप्ति मेरे पाने की संपूर्ण विधि है, उसका ज्ञान इन चारों वेदों में नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह सही और सटीक इस वाणी का सरलार्थ है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति होती है, कबीर परमेश्वर कह रहे, बल्कि चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, इसमें वर्णित विधि से मैं नहीं मिल। दोस्तों अब सवाल उठता है सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं, इसको भी बताएंगे। दोस्तों सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है वशिष्ठ महापुराण ने, जिसे वशिष्ठ रामायण के नाम से जाना जाता है। योग ऋषि वशिष्ठ जी यानी श्री राम के गुरु ने इसको बताया। योग वशिष्ठ जो है श्री राम जी और उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी का संवाद है। उसमें श्री राम जी को ज्ञान देते समय श्री वशिष्ठ जी ने कहा है कि श्री राम ज्ञानी का लक्षण सूक्ष्म वेद। इसका उदाहरण हम आपको योग वशिष्ठ से देना चाहेंगे। दोस्तों ये है योग वशिष्ठ, ये इनके गुरुजी सामने बैठे हैं, श्री राम और लक्ष्मण जी आमने सामने बैठे हैं, और इसमें स्पष्ट कह रहे हैं वशिष्ठ जी, श्री राम ज्ञानी का लक्षण है सूक्ष्म वेद। इसमें वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं कि हे राम, एक सूक्ष्म वेद लक्षण है, दूसरा परस संवेद लक्षण है, आप ही अपने को जाने उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि सूक्ष्म वेद ज्ञानी का लक्षण है,
ये भी वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से बोला है। यहाँ पे निर्माण प्रकरण चल रहा है 317 पृष्ठ पर, योग वशिष्ठ के। इसमें लिखा हुआ है, वशिष्ठ जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, ज्ञानी का लक्षण है सूक्ष्म वेद। तो दोस्तों ये देवेंद्र शर्मा चौड़े में झूठ बोलता है। दोस्तों समाज से हमारी प्रार्थना है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसके पहले दास ने बोला था कि सूक्ष्म वेद भी बताएंगे। ये कबीर सागर, बोध सागर पर यह वाणी लिखी हुई है, इसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दोस्तों यह वाणी कबीर सागर, बोध सागर और जीव धर्म बोध में लिखी है, और इस वाणी को हम आपको विस्तार से पढ़कर सुनाएंगे कि सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं। चार वेद को पिता है, सर्वधर्म को जो गुरु जोए, परम पुरुष को भेद है, सूक्ष्म वेद कहें सोए। आगे वाणी बोलती है कि सत्य कबीर को निज मुख वाणी, सूक्ष्म वेद सो नाम बखानी। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि चारों वेदों के पिता को सूक्ष्म वेद कहते हैं, और सूक्ष्म वेद जो है कबीर जी की मुख वाणी है। मुख कमल से निकली हुई वाणी को सूक्ष्म वेद कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर के मुख कमल से निकली हुई वाणी कबीर सागर है, सूक्ष्म वेद है। तो दोस्तों ऐसे पाखंडी लोगों घोर विरोध करें। ये लोग गुमराह कर रहे हैं समाज को, इनने ठग लिया समाज पूरी तरह से। अब सच्चाई सामने आ रही है, सारी जनता पढ़ी लिखी है, सब जागेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सत साहेब।